सबसे पहले हम समझेंगे 1813 के चार्टर एक्ट का भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव, क्योंकि 1813 ही वो पहला एक्ट था जिसमें एजुकेशन की बात कही गई। ठीक है, इसमें एजुकेशन शिक्षा की बात कही गई। तो इस पर देखो, ईस्वी याद रखना, वनडे एग्जाम के लिए जो ईस्वी दिया गया है ना, ये ईस्वी को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चर्चा करते हैं 1813 के चार्टर के बारे में। देखिए, समझते हैं इसके बारे में। 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। इस अधिनियम ने शिक्षा को एक सरकारी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर किए। अब वो प्रावधान को देखेंगे, ठीक है ना, हम पॉइंट बना करके लाए हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट में समझ लेंगे ना, मेन क्रक्स जो है इसका, अगर वो समझ लेंगे, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे उस पर फोकस करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पर कि कहाँ पर क्या शुरुआत कैसे करना है, अंत कैसे करना है, कोटेशन कहाँ पर क्या डालना है, ये सब पूरी बातों हम जब चर्चा करेंगे तो होगा। लेकिन जब हमें जो व्यवस्था उसकी अगर क्रक्स नहीं मालूम रहेगा और उस बात को नहीं वहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है बेकार हो जाएगा। तो हम पॉइंट बना करके लाए हैं, ठीक है, आपको पॉइंट के रूप में आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए मुख्य प्रावधान है, तो मुख्य प्रावधान क्या पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, सबसे पहली बार यहाँ पर किया गया वित्तीय सहायता की बात। भाई साहब कहें, हम इतना में ही खुश तो कम से कम कहा तो, जिम्मेदारी तो